दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पाई कॉइन के बिहाफ पे आप सभी बाय कर सकते हो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, कार्स और भी बहुत सारी चीजें जो आप सभी बहुत लग्जरी देखते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यही मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को प्रूफ के तौर पे समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारे जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जिसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि एक्सपेंसिव चीजें आप सभी बाय कर सकते हो, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स हैं, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और नॉर्मल फाइनेंस भी इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि अगर जीसीबी आएगा तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक फाइनेंस को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो लाइक जरूर से कर देना। कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। और भी ऐसी वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल पे देखने को मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर इसी के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके अंदर हमें पाई ब्लॉकचेन का हेडलाइन दिया जा रहा है। पाई की जो ब्लॉकचेन है बहुत पावरफुल ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी चलती है ब्लॉकचेन के बेस पे और पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा पावरफुल कर रहा है। टोकनाइजेशन ऑन द पाई इज वन ऑफ द मेगा सुपर प्रोजेक्ट इनसाइड पाई नेटवर्क। टोकनाइजेशन जो है पाई के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुपर प्रोजेक्ट है। पाई नेटवर्क के अंदर बहुत ही मेगा सुपर प्रोजेक्ट है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है उसको हम समझेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। बिलो आर इमेजेस ऑफ एन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टोकनाइज्ड ऑन पाई। आप सभी को यहाँ पे कुछ फुटेज देखने को मिल रही है जो कि रियल एस्टेट की है, और ये जो प्रोजेक्ट है टोकनाइज है पाई के हिसाब से। ठीक है, आपको मैं कुछ फुटेज दिखा दूं जिससे कि आपको आइडिया वगैरह हो जाए। तो आप यहाँ पे फुटेज वगैरह देख चुके हो, पर मैं आप सभी को पहले यहाँ पे समझाना चाहूंगा टोकनाइजेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। टोकनाइजेशन का रियल जो मीनिंग होता है, बेसिक जो मीनिंग होता है वो ये होता है, जो डिजिटल एसेट होती है और जो ब्लॉकचेन होती है, इनको बेसिकली टोकन के रूप में बदलना, कि चीजें आसानी से खरीदी या बेची जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, इसके लिए बेसिकली ये होता है। टोकनाइजेशन में जो होता है हमारा एसेट होता है जो कि डिजिटल टोकन के ब्याज पे होता है, और ये जो चीजें होती है ना वो ब्लॉकचेन के ऊपर होती है। इसीलिए ब्लॉकचेन बहुत पावरफुल बन जाती है। और ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गई वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड होती है। इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड करप्शन होना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। और इसी वजह से ये सेंट्रलाइज आता है और यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए सब कुछ बहुत ही स्मूथली देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लैंड का टोकन, गोल्ड बैक टोकन, आर्ट का टोकन जो कि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स का होता है, या हम कंपनी के शेयर की बात करें, सिक्योरिटी टोकन्स, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। और क्रिप्टो टोकनाइजेशन की हम बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रैक्शनल ओनरशिप देखने को मिलती है, मतलब छोटे छोटे हिस्से में आप इसको बेसिकली खरीद सकते हो। क्योंकि अगर आपको कुछ क्वांटिटी में टोकन चाहिए उतना आप ले सकते हो। जैसे पाई के केस में ना, अगर आपको 10 चाहिए, बाई 20 चाहिए, उस हिसाब से आप वहाँ पे टोकन्स ले सकते हो। 24/7 ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है स्पेसिफिकली क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। मिडल मैन कम आपको देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी सब कुछ देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारा कुछ ब्लॉकचेन पे होता है और ब्लॉकचेन का मैं आपको बता चुका हूँ। और ये ग्लोबल लेवल का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है हमें। टोकन टाइप्स के हम यहाँ पे बात करें तो 3-4 होते हैं। यूटिलिटी टोकन्स होते हैं जो कि सर्विसेज को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी जो टोकन्स होते हैं इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप के बारे में बताते हैं। और एसेट की बात करें, इसमें गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, और भी ऐसी चीजें हो गई। एसेट में हम अभी यहाँ पे टेंजिबल चीजों को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लैंड को देख पाते हैं, गोल्ड को देख पाते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं जो कि यूनिक एसेट्स होती है। ये बेसिकली होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे टोकनाइजेशन का तो समझ में आ चुका है। तो टोकनाइजेशन किस तरीके से पाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, और किस तरीके से बेसिकली ये वैल्यू देने वाला है। पाई इज नॉन कॉन्फर्मिस्ट। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जनरली क्या होता है कि मार्केट में कोई चीज चल रही है, जो लोग बोलते हैं, एक पर्सन होता है उसी को बिलीव करता है, और दूसरा पर्सन होता है वो उस चीज पे बिलीव नहीं करता, उस चीज को पहले समझता है, आइडेंटिफाई करता है, अपना पर्सपेक्टिव देखता है, फिर उसको प्रॉपर एनालाइज करता है। एक हो गया ए पर्सन, जो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है। कोई बात बोली है वो सुनता है और समझता है, अपना भी देखता है कि ये एंगल हो सकते हैं, फिर वो फाइनल आउटपुट पहुंचता है। और जो बी पर्सन होता है
किसी ने कुछ भी बोल दिया, उसे बिलीव कर लिया, ब्लाइंडली बिलीव कर लिया, फॉलो कर लिया कि हमें ये करना चाहिए, अच्छा हाँ, ये करना चाहिए, बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से चलता है। जबकि यहाँ पे जो पाई का केस है वो ये है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अटेम्प्टिंग टू व्यू पाई विद एन एंजल ऑफ स्पेकुलेटिव क्रिप्टोकरेंसी इज अ बिग मिस्टेक। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस तरीके से देख रहे हैं ना पाई को, कि ये बेसिकली एक स्पेकुलेटिव क्रिप्टोकरेंसी है। स्पेकुलेटिव क्रिप्टोकरेंसी का मतलब ये है, जो हवाबाजी वाली क्रिप्टोकरेंसी होती है ना, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमें फेक देखने को मिलती है। मान के चलो मार्केट में कोई क्रिप्टो आई, उसकी बहुत हाइप कर दी गई है कि इससे हमें ये देखने को मिलने वाला है और ये चीज़ें हो रही हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, सारा जो डेटा है वो फेक डेटा है। तो कहीं न कहीं वो सस्टेन नहीं करेगा। तो वो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो, पाई को समझ रहे हो, तो बेसिकली आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि पाई का जो मेन रोल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और पाई इसी पे लगा हुआ है। अगर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पाई के अंदर, तो आपको पता है पाई के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेसेस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इससे ओवरऑल पाई की ग्रोथ होगी, क्योंकि पाई का खुद का भी पोटेंशियल है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कोसासी ने बेसिकली ये पब्लिक किया है, और यहाँ पे टोकनाइजेशन ऑन पाई करके लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा है रियल वर्ल्ड एसेट की बात करें, जिसमें हमें डोमेन्स देखने को मिलता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, रियल एस्टेट होता है, ये सब हमें देखने को मिलता है। कैन बी फ्रैक्शनलाइज, स्कैन एंड इशू एज अ टोकन ऑन द पाई ब्लॉकचेन। पाई ब्लॉकचेन के ऊपर इस तरीके से इन सभी चीजों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है और इस तरीके से टोकन इशू किए गए हैं। मतलब क्या हुआ, कंपनी के शेयर अलग हो गए, एनएफटी अलग हो गया, प्रॉपर्टीज अलग हो गई, डोमेन्स अलग हो गए, हर किसी के अलग अलग टोकन्स होंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कौन सा किसका है, और ये सारी चीजें आपको पाई ब्लॉकचेन पे देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कुछ दिखाया जाए, 34 कमिट्स अहेड ऑफ पाई एप्स टोकनाइजेशन ऑन पाई। हाँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने-कितने कमिट्स हो चुके हैं वो देखने को मिलता है। ये वेजेस का आप यहाँ पे देख पाओगे, एसआरसी का देख पाओगे, और भी डिफरेंट देख पाओगे। कोडिंग की फॉर्म में जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, उसकी बात की जा रही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको इसी का फुटेज ज़ूम इन करके दिखाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टीज़ है उसका दिखाया जा रहा है, जिसमें कि आपको कितने-कितने का देखने को मिलता है, वो सब है। आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ, आप देख पाओगे इसका प्राइसिंग जो लिखा गया है ना, वो पाई का 13.28 के आसपास देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे यूएसडी वैल्यूएशन भी लिखा गया है, जो कि यहाँ पे 664 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि $66 के अंदर, मतलब $666 के आसपास में आपको ये देखने को मिलेगा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब एक तरीके से टोकन अमाउंट आप समझ सकते हो। बेसिकली जो मेजर पेमेंट होगी वो पाई की फॉर्म में होगी, और ये जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो तभी बाय की जा सकती है जब पाई का जीसी वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल फॉर्म में हम बात करें तो अगर हम कम क्वांटिटी से समझ रहे हैं, मतलब 1-2 पाई से 10-12 पाई से अगर हम सोच रहे हैं कोई एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बाय करने को लेके, वो भी फॉरेन कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर भी आप देखोगे एक हाई मतलब लोकेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज आज के टाइम पे मिल रही हैं। तो आप समझ पाओगे कि अगर ये वैल्यूएशन है आपका, एक पाई का वैल्यूएशन $0.2 के आसपास है, इसके हिसाब से आप कंसीडर करोगे तब नहीं खरीद सकते। अच्छा खासा बहुत सारा पाई चाहिए। अगर वैल्यूएशन बढ़ेगा, जीसी वैल्यूएशन आएगा या एक्सचेंज वैल्यूएशन बहुत हाई होगा, तब जाकर कई चीज़ें पॉसिबल होंगी। जिसमें कि हम सिंपल तरीके से समझे, जो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो अगर आपके पास 10-12 बिटकॉइन है, तो सिंपली आप बाय कर सकते हो। अगर उसका वैल्यूएशन मान के चलो 3-4 के आसपास है सीआर में, तो अगर आपको करना है तो आप 4-5 या 6 मतलब बिटकॉइन्स लोगे, आपको वो मिल जाएगा, और वो एक्सेप्टेबल भी है। तो कहीं न कहीं इसकी बात की जा रही है, अगर जीसीबी आएगा तो आपको ये जो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो बहुत सिंपल तरीके से देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ ही क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक जगह वैलिडेट करेगा तो हर जगह पे ये प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी के कुछ कुछ फुटेज यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके साथ यहाँ पे अगला अपडेट आ चुका है, जिसमें बात किया जा रहा है ब्लैक रॉक के जो सीईओ है ना, लैरी फिंक, वो बोलते हैं टोकनाइजेशन के बारे में इज इनएविटेबल, मतलब ये कभी रुकने वाला नहीं है। मतलब जो टोकनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फ्यूचर पॉइंट्स है वो बेसिकली कॉमन ब्लॉकचेन पे चलने वाला है। कॉमन ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जो एक ब्लॉकचेन होगी ना, सब उसी से बेसिकली कनेक्टेड होने वाला है, पूरा ग्लोबल उसी से कनेक्टेड होने वाला है। व्हाट ब्लॉकचेन डू यू थिंक ही इज रेफरिंग टू? तो आप बताओ कौन से ब्लॉकचेन की बेसिकली ये बात कर रहे हैं? क्या ये पाई के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और चीज के बात किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप कमेंट्स में बताना। और स्टार्टिंग में हमने पाई ब्लॉकचेन के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन आप समझ पा रहे होगे क्या बताया जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज अगर पूरे ग्लोबल लेवल पे हिट करेगी, तो एक ही ब्लॉकचेन पे कहीं ना कहीं वो आएगी, तभी हिट कर पाएगी। और वो पोटेंशियल हमें कहाँ देखने को मिलता है?
वो सब आप कमेंट्स में बता सकते हो। और इसी का आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे दूसरा अपडेट देखने को मिलता है, लिखा है पाई नेटवर्क क्लेमेबल बैलेंस रिवील। पाई नेटवर्क का जो क्लेमेबल बैलेंस है वो रिवील किया गया है। नॉट जस्ट अ ट्रांसफर इट प्रोग्रामेबल मनी। ये आप अगर सोच रहे हो कि जस्ट कि ट्रांसफर कर दो, इस तरीके से मतलब बनाया गया है, इस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है मनी का, ऐसा नहीं है। जो पाई का ब्लॉकचेन है ना, ये पावर्ड किया गया है एस्क्रो सिस्टम द्वारा जो बिल्ड हुआ है। एस्क्रो सिस्टम क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं, बायर और सेलर। अब होता ये है कि बायर अगर डायरेक्टली सेलर को कुछ अमाउंट सेंड करेगा, ठीक है, तो उसने सेंड कर दिया, मतलब बायर ने मतलब सेलर ने सेल कर दिया और बायर ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो जाएगा, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ करके। तो बीच में एक ऐसा पर्सन बनता है, वो टेक्निकल पर्सन बनता है जो मशीन बनाती है या एआई बनाता है, ऐसा कुछ बनाता है, जिसमें होता क्या है कि वो मिडल में एक उसके मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो बेसिकली वो फॉलो करता है। सेलर ने कुछ सेल किया, ठीक है, सिंपल सी बात है कि सेलर ने सेल किया, वो सेल हो गया उसके तरफ से, और उसको जो अमाउंट रिसीव होना है वो नहीं आया, तो कहीं ना कहीं जो सेल हुआ है किसी के अकाउंट में गया है, जिसके अकाउंट में सेंड किया है, तो वो जिसके अकाउंट में गया उसके अकाउंट में होल्ड रहेगा, वो तब तक यूज नहीं कर पाएगा जब तक वो फंड रिलीज नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीज हो जाएगा और कुछ ड्यूरेशन तक वो नहीं रिलीज करता। तो होगा क्या, जो एस्क्रो होगा वो वापस से वो जो फंड है, मान लो मैंने किया था बट मेरे को मनी नहीं मिला है, मेरा जो मिलना चाहिए मुझे, मगर मान के चलो मैंने यूएसडीटी मैंने सेल करने थे, मेरे को आईएनआर ले रहा था, मैंने अपना सेल तो कर दिया बट मेरे को वो नहीं मिल रहा है, मेरा आईएनआर नहीं मिल रहा है, वो दे नहीं रहा है बेसिकली। तो वो जो फंड है उसके में रुका रहेगा, वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो देता है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं देता तो वो फंड वहीं पे रहने वाला है और उसको वापस से मेरे अकाउंट में वापस से आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे परफेक्ट फॉर ये किस किस के लिए चीज के लिए परफेक्ट है, माइनिंग रिवॉर्ड के लिए, और उसके साथ केवाईसी वेरिफिकेशन बोनसेस के लिए, रियल टाइम पेमेंट्स के लिए, मल्टी सिग्नेचर सेफ्टी ट्रांसफर के लिए, और यहाँ पे फी स्पॉन्सर्ड ट्रांजेक्शन के लिए। हाउ पाई यूज इट, पाई कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं, इसमें कि 3-4 पॉइंट्स है। सिस्टम जो है क्रिएट करता है क्लेमेबल बैलेंस आपके लिए, और पाई रिजर्व करता है सिक्योरली, वो भी सब चेन के ऊपर देखने को मिलता है, ऑन चेन के ऊपर, और आप सभी क्लेम कर सकते हो जब आप रेडी होते हो, टैप करो क्लेम करो। बैलेंस कर सकते हो अपने मूव वॉलेट की, बैलेंस मूव्स टू योर वॉलेट, नो मिडलमैन, मतलब कि आप डायरेक्टली अपने बैलेंस को मूव कर पाते हो अपने वॉलेट के अंदर, कोई भी मिडलमैन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आप लाइव देखते हो, मैं भी कुछ फुटेज वगैरह भी आप सभी के सामने शेयर कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। और दिस इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो, इट्स अ स्मार्ट क्रिप्टो। ये अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ये एक स्मार्ट क्रिप्टो है, और ये बिल्ड कर रहा है इस तरीके से, इसके टूल्स है जो रियल यूटिलिटी पे काम करता है, जो हमें बहुत बेनिफिट देने वाला है। गॉट पेंडिंग पाई, अगर आपको अपने पाई पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं तो आप सभी को चेक करना है, एप्लीकेशन को क्लेमेबल बैलेंस पे जाना है, और आप सभी को आप थोड़ा वेट करना है, आपको वो हो जाएगा। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फुटेज देखने को मिल रही है हमें। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का आप देख पाओगे, मैनेज मैट्रिसेस के अंदर माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, करंट लॉक कितना है पाई, और अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इफेक्टिव टोटल सप्लाई, मैक्स, और यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका क्लेमेबल वो है ना बैलेंस, वो बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे कुछ प्रूफ्स वगैरह देख पाओगे जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड वाले में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ऑपरेशन क्लेम क्लेमेबल बैलेंस, ऑपरेशन क्लेम क्लेमेबल बैलेंस, ऐसे करके देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।